अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, चूँकि साइफ़र के हवाले से ही कल से बातचीत चल रही है, साइफ़र के हवाले से एक डिटेल वीडियो मैंने आज ही पोस्ट की है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे एक डिटेल वीडियो के उस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात हुए हैं उसमें मौजूद है। और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए थे, उस हवाले से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी बात हमने साइफ़र के हवाले से ही करनी है, लेकिन मैंने कुछ अपने साथी फीमेल जर्नलिस्ट से इस हवाले से उनकी राय मांगी। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वो तमाम की तमाम जो हैं मैं उनके शॉर्ट्स जो हैं वो अटैच करने लगी हूँ। उनमें मिस समीना पाशा हैं, तंजीला मजहर और आमना शाह ने साइफ़र के हवाले से क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया है। काइंडली ये वीडियो देखिए। मैं हूँ समीना पाशा। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साइफ़र लीक हो गया है, मशहूर ज़माना साइफ़र लीक हो गया है, जिसके हवाले से पहले तो हुकूमत वैसे ही इनकारी थी कि साइफ़र तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें कोई धमकी नहीं है, और अब जब उसका कंटेंट सामने आ चुका है तो सारी हकीकत खुल चुकी है। इमरान खान साहब ने जो जो बातें कही थी कि उसमें धमकी दी गई है बाकायदा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में तो फिर नताइज भुगतना होंगे, वरना सब कुछ माफ़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें उस साइफ़र में नज़र आती हैं। और जो इंटरसेप्ट जिसने ये वेबसाइट ने साइफ़र जारी किया है, उसका ये बताना है कि ये किसी मिलिट्री ऑफिशियल, मिलिट्री ज़राए से उन्हें साइफ़र मिला है। इसमें पीटीआई का या पीटीआई के किसी लीडर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब जो हमें एक हुकूमती सतह पर बयानिया नज़र आता है बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो ये कि जी बेसिकली ये ख़ुद इमरान खान ने ही उन तक पहुंचाया है साइफ़र, और वही लीक करने की वजह बने हैं। और अगर वाकई वो ऐसा करने की वजह बने हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब इससे एक बात तो पता चलती है कि एक तो ये कि ये लोग मान रहे हैं कि साइफ़र वाकई मौजूद था, एक हकीकत था। नंबर 2 ये कि उसमें धमकी भी दी गई थी। नंबर 3 ये कि ये मान रहे हैं कि जो जारी किया गया मवाद है वो बुनियादी तौर पर साइफ़र का ही मवाद है, तो उसको आपने एक तरह से उसकी ऑथेंटिसिटी को मोहर लगा दी है कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए तो आप कह रहे हैं ये बात कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करो। अगर कोई जाली चीज़ है तो फिर तो आप ये कहें ही ना कि एक जाली चीज़ छप गई, दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल नहीं है, तो फिर कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये बेसिकली ओन कर लिया। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए ये काफ़ी एक ऑक्सीजन टाइप चीज़ मिली है उन्हें। काफ़ी वो पीछे पीछे थे, लेकिन एक नैरेटिव को सपोर्ट मिली है उनकी फिर से, जो जिस पे बड़ा मजाक भी उड़ाया गया था उनका। अगरचे इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन ये साइफ़र का यूँ उनके सामने आ जाना सबके, और फिर उसको इमरान खान के जो नैरेटिव को सपोर्ट मिल जाना, ये मेरा ख्याल है उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित होगी। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंटरसेप्ट की कहानी को लेके लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। जो उसमें एक मुबैना साइफ़र की का टेक्स्ट उसमें कॉपी किया गया, उसमें तो कोई धमकी की बात नहीं है। आप ये याद रखें कि सितंबर 2021 से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का आगाज़ हो चुका था। उसके लिए कोशिशें हो रही थी, सियासी जमातें खुलेआम मिल रही थी, ऑल पार्टीज़ हो रही थी, और इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी थे हुकूमत में, उनसे मुलाकातें हो रही थी। तो ये कोई बैक डोर में कुछ हो नहीं रहा था, छुप छुपा के बंद कमरों में तो कुछ साजिश हो नहीं रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उसको कॉपी किया गया है या उस टेक्स्ट को वहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है, उसको सियाको सबाक से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स देख रहे हैं। क्योंकि वो तो टेक्स्ट ये कहता है कि देखते हैं कि अदम एतमाद का क्या बनता है, और अगर तो वो कामयाब हो जाती है तो खान साहब ज़ाहिर हुकूमत में नहीं रहेंगे। अगर हुकूमत में नहीं रहते तो फिर यूक्रेन और रशिया के पॉलिसी जो उनकी है उसके ऊपर लड़ाई की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि नई हुकूमत आ जाएगी और नई हुकूमत जो है वो अपनी एक पॉलिसी लेके आएगी। और अगर खान साहब ही रहते हैं तो फिर इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ इसको मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि खान साहब को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी गलत है और आप हमारे था दिए वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि सियाको सबाक से हट के इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इसमें बहुत अहम एक और मामला है वो ये है कि खान साहब जो है, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कॉपी थी जो गुम होगी, मारियम मेमन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था। और एक अब इसी तरह से जो रिपोर्टेडली कुछ कॉपीज़ का जिक्र इस इंटरसेप्ट की उसमें हो रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान में जो सीक्रेट एक्ट है उसमें अभी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और गैर मजाज फ़र्द का इस जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसमें एक्सेस और उसको किसी के साथ शेयर करना, उसके ऊपर संगीन जो नोयत के आप कह लीजिए आर्टिकल्स है, दफात हैं, वो लगाई जाएंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस खबर के बाद खान साहब जो हैं वो जो सीक्रेट एक्ट है
اس کی زد میں بھی آئیں گے اور اس معاملے میں ان کے لیے حالات زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ سائفر تو تھا, دھمکی نہیں تھی, مداخلت نہیں تھی, سازش نہیں تھی, جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. سائفر کے معاملے پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ میڈیا جو پچھلے 16 مہینے سے یہ کہہ رہا تھا کہ سائفر ایک فسانہ ہے, سائفر حقیقت نہیں ہے, وہ جید صحافی جو کہ 16 مہینے سے یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر کی کاپیز ان کے پاس موجود ہیں, وہ پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اور سائفر میں یہ تو بالکل نہیں لکھا جو خان صاحب فرما رہے ہیں, بلکہ اس کے برعکس حقیقت موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری عدلیہ جو کہ 9 اپریل کی رات ایکٹیو تھی, رات کے 12 بجے عدالت کھولی گئی, فوری طور پر ایکشن لیا گیا خان صاحب کے خلاف, اور اس کے بعد اب ہم نے دیکھا 5 اگست کو خان صاحب کو کتنی جلدی میں جیل بھیجا گیا. جیل میں جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے, لیکن نوبڈی کیئرز, کیونکہ سیکیورٹی زیادہ اہم ہے, خان صاحب کا جو جرم ہے وہ زیادہ اہم ہے. لیکن سائفر جیسی جو چیز جس میں ملک کی سالمیت اور دفاع پر سوال ریز ہوتا ہے وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ 16 مہینے پہلے اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جاتا, کوئی جواب دیا جاتا, کوئی کلیئرٹی کی جاتی, بلکہ اس کو ایک سافٹ مداخلت کہہ کر اگنور کر دیا گیا. خان صاحب کو جھٹلایا گیا. تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں, عدلیہ سب اس معاملے میں سیم پیج پر موجود رہے, میڈیا سیم پیج پر موجود رہا, اور اب جب یہ سارا معاملہ کھل کر آیا ہے اور آیا بھی ایک ایسے سورس سے ہے, انٹرنیشنل جریدے سے ہے کہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے, تب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا سورس شاید خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی ہے, اور پلے اراؤنڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے.